हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऊप सीरीज। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे था उसे देख लिया होगा। आज बात होगी इस वीडियो में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जावा में उसे अचीव कैसे करते हैं, और इन सब के दौरान एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पे बात होगी जिसका नाम होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग हर लैंग्वेज करती है, जावा भी करती है, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बाइंडिंग क्या है और बाइंडिंग की कितनी टाइप्स हैं, क्योंकि बाइंडिंग समझे बिना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड बाइंड्स। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपन जावा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बात की थी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। अब हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वर्ड से कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सिंगल एंटिटी मल्टीपल बिहेवियर्स। हमारे पास एंटिटी ए को और वो अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग बिहेवियर शो कर पाए तो हम मानते हैं उसका बिहेवियर पॉलीमॉर्फिक है। ये चीज हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी समझी थी। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि ये जो हमारे मल्टीपल बिहेवियर्स हैं ये हमारे होंगे मल्टीपल मेथड्स। एक ही मेथड के मल्टीपल वर्जन होंगे हमारे पास अलग अलग क्लासेस के अंदर। और अगर हम उन अलग अलग वर्जन्स को एक ही रेफरेंस की मदद से कॉल कर पाए तो हम मानते हैं कि हम अचीव कर रहे हैं जावा के अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन कर लीजिए हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। इमेजिन कर लीजिए इन मल्टीपल क्लासेस के अंदर एक ही मेथड अलग अलग तरीके से डिफाइन है। जैसे अगली स्लाइड पे आप एग्जांपल देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करिए, आपको यहाँ तीन क्लासेस नजर आ रही हैं। एक क्लास का नाम है रेक्टेंगल, दूसरी क्लास का नाम है सर्कल और तीसरी क्लास का नाम है ट्राइंगल। तीनों के पास एक एक एरिया मेथड है, होना भी जरूरी है क्योंकि सबके एरिया का फॉर्मूला डिफरेंट है। करेक्ट? तो ये मेरे पास एक ही मेथड के हो गए अलग अलग वर्जन। अब मैं अगर आपसे बोलूं मुझे इन तीनों एरिया मेथड्स को एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे इन तीनों एरिया मेथड्स को कॉल करवाना है, तो अपन लोग क्या करेंगे जावा में? तो जितनी अपन ने जावा डिस्कस की है दिमाग में एक ही सॉल्यूशन आता है कि सर हम तीनों का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उस ऑब्जेक्ट की मदद से एरिया को कॉल कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स गौर कीजिए, आप ऑब्जेक्ट तो बना लेंगे लेकिन हर एक का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको उसका बनाना पड़ेगा पहले एक रेफरेंस। रेक्टेंगल का रेफरेंस आप बनाएंगे आर, ट्राइंगल का रेफरेंस आप बनाएंगे टी, सर्कल रेफरेंस आप बनाएंगे सी, और तीन रेफरेंस के लिए आप अलग मेमोरी खर्च करेंगे। ठीक है, कोड आपका चलेगा विदाउट डाउट। आउटपुट में भी आपको तीनों एरिया चलते हुए दिखेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट फ्रेंड्स ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ। यहां आप मेथड्स के अलग अलग वर्जन तो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप रेफरेंस भी गौर कीजिए अलग अलग ले रहे हैं। रेक्टेंगल के एरिया के लिए आर से आप कॉल कर रहे हैं, सर्कल के एरिया के लिए सी से कॉल कर रहे हैं, ट्राइंगल के लिए फिर आपने तीसरा रेफरेंस बनाया है। ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ। अगर ये पॉलीमॉर्फिक कोड होता फ्रेंड्स तो हम एक ही रेफरेंस लेते, वो एक ही रेफरेंस हमें रेक्टेंगल का एरिया भी चला कर देता, हमें सर्कल का एरिया भी चला कर देता, हमें ट्राइंगल का एरिया भी चला कर देता, और वो एक रेफरेंस होगा हमारी पेरेंट क्लास का रेफरेंस। यानी मैं इन तीनों की अगर एक पेरेंट क्लास बना दूं, लेट्स कॉल दैट पेरेंट क्लास एज शेप, तो मैं उस शेप के रेफरेंस से अगर समहाउ इन तीनों एरिया को चलवा पाता हूं तो मैं बोलूंगा मैं जावा में क्या अचीव कर रहा हूं? मैं बोलूंगा मैं जावा में अचीव कर रहा हूं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका जावा में दूसरा नाम होता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। कहने का मतलब यह है कॉलर ए को मेथड के अलग अलग वर्जन आप कॉल करवा पाए तो हम मानेंगे आपने अचीव करा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहां समझिएगा मेथड के अलग अलग वर्जन तो कॉल हो रहे हैं लेकिन कॉलर भी आप डिफरेंट ले रहे हैं। कॉलर यहां आर है पहले वाले में, दूसरे वाले में सी है, तीसरे वाले में टी है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कोड सिंटैक्टिकली गलत है, ये कोड सही है, आउटपुट भी सही देगा, बट ये पॉलीमॉर्फिक कोड नहीं है। और अगर आपको लग रहा है सर जब ये सही है तो हम पॉलीमॉर्फिक कोड क्यों लिखने की बात कर रहे हैं? पॉलीमॉर्फिक कोड ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और टेक्निकली सोचिए तो आपकी मेमोरी भी बचेगी। जहां आप तीन रेफरेंस बना रहे हैं वहां काम आपका हो जाएगा यूजिंग वन सिंगल रेफरेंस। दैट इज द पावर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हमें जावा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाएंगे। और फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग। जब तक हमको बाइंडिंग समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि एक ही रेफरेंस अलग अलग वर्जन मेथड के कैसे कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग की दुनिया में होता है कंपाइलर द्वारा लिया गया वो मैकेनिज्म जिसके माध्यम से कंपाइलर ये डिसाइड कर पाता है कि उसे कौन से कॉल पे कौन से मेथड बॉडी को रन करना है। फिर सुनिएगा, बाइंडिंग शब्द का मतलब होता है जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी मेथड को कॉल करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर
कुछ मैकेनिज्म यूज करता है मेथड बॉडी को सेलेक्ट करने के लिए, और वो मैकेनिज्म प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाता है बाइंडिंग। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, एग्जांपल देखिए, मैं आपसे अगर पूछूं, मैंने जावा में बोला p डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब ये लाइन देखकर इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि p एक रेफरेंस है, राइट, और डिस्प्ले अपने आप में एक मेथड है, ठीक है। अब इमेजिन करिए ये जो डिस्प्ले है इसके बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं, तो जावा कौन सा वाला डिस्प्ले कॉल करेगी, ये डिसाइड करने के लिए जावा जो मैकेनिज्म यूज करती है उस मैकेनिज्म का नाम होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग के माध्यम से लैंग्वेजेस या कंपाइलर्स ये डिसाइड करते हैं कि जब मेथड कॉल आएगा तो वो मेथड की कौन सी वाली बॉडी रन करेंगे। आप मानते हो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिस्प्ले के आपको अलग अलग वर्जन बनाने देगी। अगर हम इनहेरिटेंस ले ले तो एक वर्जन पेरेंट के पास होगा, एक वर्जन चाइल्ड के पास होगा, एक वर्जन एक और चाइल्ड के पास होगा, तो इतने सारे डिस्प्ले में से कौन सा डिस्प्ले चलेगा, ये डिसाइड करने के लिए जावा यूज करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग। और बाइंडिंग जावा की दुनिया में खुद दो तरीके की होती है, अधिकतर लैंग्वेजेस में दो तरीके की होती है, खाली जावा ही नहीं। इसमें से एक बाइंडिंग कहलाती है अर्ली बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग कहलाती है लेट बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग का दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स कंपाइल टाइम या स्टैटिक बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग का दूसरा नाम होता है डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग। ये दो तरीके की बाइंडिंग हमारे पास जावा की दुनिया में होती है। अब अगली वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग, उसी से आपको समझ में आएगा फिर लेट बाइंडिंग, और वही हमें लेकर जाएगा टुवर्ड्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक अर्ली बाइंडिंग।